हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर फायरमैन की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आंसर की जो है वो आपकी आ चुकी है और मैंने सर्वे किया था कि आंसर की आने के बाद आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही निकल रहे हैं। तो लगभग बच्चों ने उस सर्वे में भाग लिया। तो इसी सर्वे के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के कितने नंबर हैं कि आप जो है वो रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। देखो, पहले वाली मैंने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके 80 से 90 क्वेश्चंस या 95 क्वेश्चंस सही निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल अवश्य दौड़ने चाहिए, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब सर्वे किया, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर अपने ही चैनल पे मैंने सर्वे किया था इंडियन स्टडी पर कि जेल वार्डर की आंसर की आ गई, आपके कितने परसेंट सही निकले। तो लगभग देख लीजिए कितने बच्चों ने भाग लिया, 8,400। और 50% की जो मेजोरिटी रही वो रही आपकी 49%। लोग कह रहे हैं कि सर 60 से 70 ही क्वेश्चंस मेरे सही सही निकल पा रहे हैं। 24% लोग कह रहे हैं कि 70 से 80। 17% लोग कह रहे हैं कि 80 से 90 और 11% लोग कह रहे हैं कि सर 90 से 100 के बीच में हमारे सही है। क्योंकि मुझे पता था कि आंसर की आने के बाद सबके नंबर कम होंगे, क्योंकि कई बच्चे तो माइनस मार्किंग भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वो जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतनी ही सोच लेते हैं कि इतने क्वेश्चन हमारे सही है, इतने ही नंबर हमारे आएंगे। ठीक है, अब देखो, आप 50% भी अगर मान लो 8,400 यानी कि 4,200 लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे 60 से 70 के बीच में है, तो आप मेरिट लगा सकते हैं। देखो, जनरल वालों की मेरिट जो जाएगी लगभग आप लोगों की जाएगी, जनरल वालों की मेरिट आप ये मान लीजिए कि 80 से 95 के बीच। आप कह सकते हैं कि 80 से 95 के बीच जनरल की मेरिट लगेगी। ठीक है, कितनी, 80 से 95 के बीच लगेगी। ओबीसी की जो मेरिट लग जाएगी वो लग जाएगी आपकी 70 से 80 के बीच। ठीक है, और एससी की जो मेरिट लग जाएगी वो लग जाएगी आपकी 60 से 70 के बीच। जी हाँ, और एसटी की मेरिट लग जाएगी 50 से 55 या 50 से 60 के बीच। ठीक है, अब कई यहाँ पर कह रहे हैं कि सर क्या मेरे 60 नंबर हैं तो क्या मैं रनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो, आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी रनिंग कीजिए, और अगर आप ओबीसी से हैं तो थोड़ा मुश्किल है कि 60-62 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए और रनिंग के लिए बुला लें, और रनिंग के लिए बुला भी लेंगे तो लास्ट मेरिट जो बनेगी उसमें आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके 60 से 65 के बीच में नंबर है तो आप रनिंग नहीं कीजिए, ये आप अपना अपना मत है, तो आप अपने अनुसार काम कीजिए। लेकिन हाँ, एससी और एसटी वाले तो 60 नंबर पर रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रनिंग के लिए निश्चित रूप से जाएं। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए थोड़ा खतरा है कि 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मैं कह नहीं सकता कि 60 नंबर पे अब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में जो हमने परास रखा था या जो रेंज रखा था वो 60 से 70 का रखा था, जो हमारे बोर्ड आए। ठीक है ना, अब बोर्ड के आधार पर कि 60 से 70 के बीच हमारे क्वेश्चंस जो है वो सही निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे के 69 भी सही हो सकते हैं और किसी बच्चे के कितने सही हो सकते, 61 भी सही हो सकते। ठीक है, अब 69 वाला तो रनिंग के लिए तैयार रहेगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसका अवश्य ओबीसी में होने की संभावना है। ठीक है, लेकिन 61 वाले के लिए ओबीसी के लिए थोड़ा खतरा है कि वो ओबीसी में हो जाए। जनरल वाले तो आप ये मान करके चलें, अगर आपके नंबर 75 से 85 के बीच में भी हैं
तो आप ये मान कर के चलें, आप अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों लगभग बच्चे जो है वो 40% के अबव तो क्वेश्चंस पेपर देने गए थे बच्चे, 60% लोगों ने तो पेपर ही नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कम संख्या में बच्चे आए। तो आपकी जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, इतनी ही तो जाएगी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो लगभग इतने नंबर पे ही होगा। 75 से 85 या 90 थोड़ा मैं खींच लेता हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप अवश्य रूप से अपनी रनिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो मैंने जो 75 क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चंस जो बोले हैं, ये आपके काट पीटने के बाद यानी कि पूरी माइनस मार्किंग करने के बाद आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों के 75 क्वेश्चन सही निकले, उसमें निकले आपके कितने 30 गलत निकल गए, ठीक है? तो इसकी माइनस मार्किंग करोगे तो आप तो चले जाओगे लगभग बहुत कम 62-63 के आसपास पहुँच जाओगे आप, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन सही निकले हैं, वो पूरे माइनस मार्किंग करने के बाद सही निकले हैं, ठीक है? अब नॉर्मलाइज़ेशन में किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं नॉर्मलाइज़ेशन किस तरीके से होता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ओबीसी, ओबीसी के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि मेरिट किस हिसाब से जाएगी। जनरल वालों के लिए तो क्लियर है, एससी, एसटी वालों के लिए क्लियर है। ओबीसी वाले अगर आप लोगों के जो नंबर हैं 60 से 70 बीच में हैं, ठीक है? तो आप रनिंग के लिए थोड़ा-सा ये है कि रनिंग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर 65 से 75 के बीच में हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको रनिंग 100% करनी है, चांस हैं फुल। 75 वालों के तो बहुत ही ज़्यादा चांस हैं कि आपका जो सिलेक्शन है, वो हो जाए निश्चित रूप से, ठीक है ना? तो इसलिए ओबीसी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है कि अगर आपके 60 नंबर हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए तो कल के दिन आप मेरे से ये बोलो सर आपने मना करा था तो मैंने रनिंग की तैयारी नहीं करी। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितनी बन रही है। यहाँ पर मैं मेजॉरिटी के आधार पर बता रहा हूँ जो भी हमारा जो हमने डाला था वोट के लिए पोल रखा था, जितने भी उसमें वोट आए उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्यों? देखो अगर मैं चाहता तो परसों ही आपके आंसर की आ गई थी और परसों ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता। लेकिन मैंने थोड़ा-सा रुका क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़े ज़्यादा वोट आ जाएँ और वहाँ से हमको एक मेजॉरिटी पता चल जाए कि किस हिसाब से बच्चों के जो नंबर हैं वो आ रहे हैं। हमने साफ-साफ आपको बता दिया कि लगभग 8,500 लोगों ने भाग लिया था वोट में और 50% लोगों के जो नंबर हैं वो 60 से 70 के बीच में सही निकल रहे हैं। तो इसका मतलब 50% लोगों के जब 60 से 70 बीच के क्वेश्चंस जो हैं वो सही निकल रहे हैं, तो आपकी जो मेरिट है जनरल कैटेगरी की, वो 85-90 से या 80-85 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है ना? अब हम मिलेंगे आपसे जब आपकी रिज़ल्ट आएगी, तब बता देंगे कि हमने जो कट ऑफ निर्धारण करा था, वो सही है या गलत, ठीक है? तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में सबको बता दिया। अब एक्स सर्विसमैन वालों के भी कई मैसेज आ रहे हैं कि सर एक्स सर्विस व मैन वालों की कट ऑफ कितनी आएगी? एक्स सर्विसमैन में तो अगर आपने क्वेश्चंस भी सही कर दिए, 50 के आसपास भी क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन है, इस बात को ध्यान रखना एक्स सर्विसमैन वाले। और गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, बार-बार वही सुन लो। क्यों? क्योंकि एक तो कम लोगों ने भाग लिया एग्ज़ाम में, ठीक है? और गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, तो वैकेंसियों के आधार पर जो कट ऑफ है जो आपकी हाई चली जाएगी। अब हाई का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई, आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 80 से 85 के बीच रहेगी जनरल कैटेगरी के समान, ठीक है? और एक्स सर्विसमैन वाले तो 50 क्वेश्चंस में भी आपके बारे में आ रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है ना? तो बस यही बताना था इस वीडियो में कि आप लोगों की जो कट ऑफ है आंसर की के बाद कितने जाने की संभावना है, तो मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।